आप ये सुनो, मैं तो फोटो आप सब लोग सामने आओ। एक मिनट सामने पीछे हो जाइए। सर थोड़ा पीछे हो जाइए। एक मिनट हाँ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए सब लोग। अच्छा सुनो भैया, दास साहब किधर है? दास साहब दास साहब दास साहब दास साहब सर थोड़ा सा पीछे। विश आपको बुला रहे हैं। सर थोड़ा पीछे हो जाइए सर आप लोग प्लीज। आगे दास साहब पीछे हो जाइए तो वो थोड़ा पीछे आएंगे ना और हम लोग आगे चले जाओ ना। Opening of the garden. Yes. 3 cheers. Thank you. हाँ बोला। आइए सर। थोड़ा पीछे से। Three cheers to citizen Deepak. Deepak. तालियों में आवाज नहीं आई यार। Take a walk. आगे ना पटकन। आशीष भाई, अनुपम को स्टेज दे दो। तेरे से काम है उमंग में। I request P.K. Das sir to come on the stage, please. Mr. P.K. Das and all the photographers, please. We can let people come and sit. Please, यहाँ से हट जाइए. Hanuman ji, on behalf of the citizens of Juhu
Thank you. I will request Navina to give the bouquet to Ashish Shilar, a dear friend of ours, and the president of BJP Mumbai and an MLA in Santa Cruz, Khar, Bandra. Ashish, thank you for coming. Thank you very much. I'll always also request Mr. Jairam Bhai to come on the stage. यही सही सांप्रदायिक नीति है, लेकिन आज एक एसएमएस आया कि दो एके है, एक अनुपम खेर जी और एक दूसरे आमिर खान। दो किरण है, एक किरण खेर जी, एक है किरण राव। एक किरण राव अपने आप को असलामत महसूस कर रही है और एक किरण राव आज हमारे देश की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो इस देश में रहना प्राउड अनुभव करती है। तो ये दो किरण में भी कितना फर्क है, ये दो अमीर एके में कितना फर्क है, यही हमारे सच्चे देशभक्त की निशानी है। जो कुछ भी कहना है वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं। जो बहस पिछले अनेक सालों से दबी हुई थी, कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में भेजना चाहिए, वो बहस आपने आज के बाद शुरू की हुई है और निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा और कश्मीरी पंडित निश्चित रूप से कश्मीर में जाकर वापस वहाँ पर बसेंगे और उस समय पर हम निश्चित रूप से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, जो कश्मीर हमारा है, वो वास्तव में कश्मीर हमारा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अशोक पंडित को भी मैं बार बार कहता हूँ, कश्मीरी पंडित हो, मजाक भी बहुत करते हैं क्योंकि बहुत हम पुराने दोस्त हैं, वहाँ हमारे गोरेगांव के स्कूल में पढ़े हुए हैं। ऐसे अशोक पंडित को भी मैं शुभेच्छा देता हूँ। पीके दास इज़ माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, यहाँ पर ही रहते हैं। उन्हीं की बदौलत आज ये रोड पर स्ट्रीट लाइट हुई, ये रोड भी कच्चा था, आज वो रोड भी सड़क भी अच्छी बन गई। तो पीपल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज। अमित साधन जी, दिलीप जी, मिस्टर दास, मिस्टर शेट्टी, अशोक जी, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे पिताजी जब 58 के हुए तो सरकार ने उनको बोला कि अब आप रिटायर हो गए, तो आप सीनियर सिटीज़न हो गए। तो मेरे पिताजी ने अपने ऑफिसर को कहा था, सीनियर सिटीज़न क्या होता है? तो उन्होंने कहा सीनियर सिटीज़न जो होता है वो 60 साल के ऊपर, 65-58 साल के ऊपर होता है। तो मतलब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब मेरे पिताजी ने कहा कि उसका मतलब कि हम बेकार हो गए, कि हमारा, तो इसलिए मैं सीनियर सिटीज़न को सीनियर सिटीज़न नहीं बुलाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ सीनियर माइंड्स। पिताजी हमेशा बोलते थे कि 58 साल की उम्र तक तो पता लगता है कि इंसान को क्या सोचना चाहिए, और जब सोचने की ताकत आती है तो आप बताते हैं कि अब रिटायर हो गए। सो जितने भी यहाँ बैठे सीनियर माइंड्स हैं, मैं उनको दरख्वास्त करता हूँ कि अपने आप को सीनियर माइंड्स कहें, सीनियर सिटीज़न ना कहें, क्योंकि सीनियर सिटीज़न करती चाल जो है, जो आस्था हो जाती है, वो नहीं होने देनी। 3 जून 1981 को मैं लखनऊ से, दिल्ली से यहाँ बॉम्बे आया था अपनी किस्मत आजमाने। मेरी जेब में 37 रुपये थे और शुरू के 3 साल बहुत ही ख़तरनाक थे, बहुत ही तकलीफ़ वाले थे, मुश्किल वाले थे। सवाल ये नहीं है कि आपको बताना कि मैं कहाँ से कहाँ शुरुआत हुई, सवाल ये है कि मेरे किसी ने मुझे कहा था कि यहाँ तुमको नौकरी देंगे, रहने को जगह देंगे और 5,000 रुपया पर मंथ तुमको हम मेहनताना देंगे। तो मैं 3 जून 1981 को यहाँ पहुँच गया बीटी स्टेशन पे। तो जिसने मुझे वादा किया था वो पहुँचा ही नहीं, लेने आया नहीं। तो पता लगा कि ये तो फ्रॉड था, कोई नौकरी नहीं थी, कोई जगह नहीं थी रहने की, ना ही 5,000 रुपये थे। तो कुछ दिन तो मैं अपने दोस्त के घर रहा, मेरे एक दोस्त हैं सुहास खांडगे, और फिर मैंने कहा कि अब तो जगह ढूंढनी पड़ेगी। और एक बैंड्रा ईस्ट में एक जगह ढूंढी, तो एक छोटी सी चौल थी, मेरी जो मकान मालकिन थी वो धोबन थी। तो वो और उसका 3 बच्चे जो थे वो किचन में रहते थे और मैं और 3-4 लड़के जो थे वो उसके छोटे से कमरे में रहते थे। और मेरा एड्रेस बड़ा कमाल का था। जब मैंने उनसे पूछा भी मेरा एड्रेस क्या है, मतलब गुर्बत में था, गरीबी में था, काम मिल नहीं रहा था, मेरा एड्रेस था अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बैंड्रा ईस्ट। तो मुझे लगा अब तो कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ये भगवान का सिग्नल है।
मगर बड़ी लोकल ट्रेन में चलना उतरना ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं शिमला का रहने वाला हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ, ओपन स्पेसेस की महत्वता को समझता हूँ। यहाँ आते ही कुछ भीड़ भड़का, रास्ते में चलो ऐसा लगता है पूरा हजूम लोगों का चल रहा है, तो मैं थोड़ा परेशान रहता था, बिकॉज आदत थी ओपन स्पेसेस की। तो एक दिन एक हमारे सीनियर स्ट्रगलिंग एक्टर थे, एक्टर्स भी बोलते थे, आपस में बैठते थे और बोलते थे कि मैं 8 साल से काम ढूंढ रहा हूँ दोस्त, ऐसे नहीं मिलता काम। तो मुझे लगा मैं अगर इन लोगों के साथ बैठूंगा तो 7 साल बाद मैं भी बोल रहा हूँ मैं 8 साल से बैठ रहा हूँ दोस्त। तो मैंने कहा यार यहाँ जगह नहीं मिलती है। कहता अनुपम जी एक जोक सुनाता हूँ मैं आपको, वो याद रखना जब तक आप बॉम्बे में रहोगे। मैंने कहा बताओ। तो बोले देश के सारे अलग अलग कुत्तों की गोष्ठी हुई, तो उन्होंने जगह ढूंढी कि कौन सी जगह ढूंढे जहां हम गोष्ठी करें, कि कोई खुली जगह मिले। तो सबने ऊटी सोचा, क्योंकि कश्मीर में तो पॉसिबल नहीं था, आर्टिकल 370 अभी भी लगा हुआ है। तो सारे शहरों से, गांव से, सब जगह से कुत्ते आए, तो सब एक दूसरे को हेलो जो थे वो ऐसे पूंछ हिला के कर रहे थे, ऐसे। सिर्फ जब मुंबई का कुत्ता था वो ऐसे पूंछ हिला के कर रहा था। तो सबने उससे पूछा भाई तुम हमारे तो हेलो ऐसे करते हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे? कहते ऐसे करने की जगह बॉम्बे में नहीं है। उसके बाद तो जब आप अमीर बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, तो फिर तो वैसी जगह की जरूरत नहीं होती, बिकॉज आप गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी में ही लौटते हैं। तो इस साल मैं 60 साल का हुआ 7 मार्च को। मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी को बदल दूंगा। जब मैं 28 साल का था तो मैंने 60 साल के बूढ़े का रोल किया था। अब मैं 60 साल का हुआ हूं तो मुझे 28 साल का रोल करना पड़ेगा। तो मैंने चलना शुरू किया और पिछले 8 महीनों में मैंने 13-14 किलो बिल्कुल वेट लूज किया, चल चल के। और चल चल के मैंने जुहू को पहचाना, गलियों में, पीछे की गलियों में, 7th रोड पर, 8th रोड पर, फलाने रोड पर। और कोई बोलता था कि सीमेंट पे मत चल, घुटने जवाब दे जाएंगे। अशोक हमेशा पिछले 2-3 साल से कह रहा था मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं इधर काम कर रहा हूँ, इस जंगल के लिए बात कर रहा हूँ, इस पार्क के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि अशोक के हाथ में एक ना दिखने वाला झंडा हमेशा होता है। ये झंडा लेके घूमते हैं जो दिखाई नहीं देता है, मगर झंडा इनके हाथ में होता है। ये कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं। ये स्पेस जुहू में या मुंबई में हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये देखिए इस पूरे फंक्शन के दौरान थ्रू आउट बच्चों की किलकारी, बच्चों का हंसना, बच्चों को चिल्लाहट, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा कभी मैंने सुना नहीं, पिछले 31 साल में मुझे तो नहीं सुनाई दिया। तो कांस्टेंट ये जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है, जीवन कैसे पनपना है, जीवन कैसे जिया जाता है, बचपन कैसे बीतना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी अगर कोई ताकत है वो सिर्फ ये है कि जब मैं छोटा था तो वैसे ही बड़ा हुआ जैसे एक छोटे बच्चे को बड़ा होना चाहिए। आपके जैसे एमएलए हों, आपके जैसे कॉर्पोरेटर हों और आपके जैसे सद्भावना वाले डिज़ाइनर हों, आर्किटेक्ट हों, और शेट्टी साहब आप जैसे, और अशोक जैसे हों, और आप जैसे हों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती अच्छा सांस लेने से। क्योंकि सांस अच्छा लेंगे तो सोचेंगे अच्छा। बहुत सालों तक तो मैं शिमला की ऑक्सीजन पे चल रहा था, अब एक नई ऑक्सीजन मिली है तो ये सब बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक सवाल देश के लिए कुछ करने का है तो वो तो उसके लिए करेज की ज़रूरत होती है, डिप्लोमेसी की नहीं। मेरे दादाजी कहा करते थे कि बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात वो बोलते थे कि 3-4 चीज़ें उनकी हमेशा याद रहती थी, क्योंकि वी लिव्ड इन ए जॉइंट फैमिली, तो महाभारत रामायण के बारे में उनसे सुना था। दूसरी वो बोलते थे कि डोंट गो थ्रू ए प्रॉब्लम ट्वाइस, वंस बाय थिंकिंग अबाउट इट, वंस बाय गोइंग थ्रू इट।
तीसरी बात उन्होंने एक बार बोली थी कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी उन्होंने कहा था कि अगर आपको अपने मन की करनी है तो सामने वाले से कोई अपेक्षा मत करिए, तो आप आजाद हैं। तो मुझे सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है, सच की जरूरत है। मैं जेन्युइनली महसूस करता हूं, नॉट बिकॉज माई वाइफ इज फ्रॉम बीजेपी और एनीथिंग एल्स, आई जेन्युइनली फील आफ्टर मेनी ईयर्स वी हैव गॉट ए प्राइम मिनिस्टर who really believes in so many things which are good for this country. 20 घंटे काम करते हैं, पिछले 20 महीनों में एक छुट्टी नहीं ली है, देश विदेश में जाकर हिंदुस्तान की अच्छाई की बात करते हैं। रेड फोर्ट से पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सफाई के बारे में बात की, जिसने शौचालय, महिलाओं के लिए शौचालय की बात की। सो if I am proud of Netaji Subhash Chandra Bose, if I am proud of Lal Bahadur Shastri, if I am proud of Abdul Kalam Azad, why can't be I proud of Narendra Modi? He is my prime minister, and after a long time we have got a prime minister with total mandate. तो अब पिछले 2 साल से हमने कोई भी बात किसी भी चैनल पे करप्शन के बारे में नहीं सुनी। ये तो उपलब्धि है। तो पिछले 10 साल में हमने सिर्फ करप्शन के बारे में सुना। 2G, फलाना जी, कॉमनवेल्थ जी, इनका 100 करोड़, 1500 करोड़ जी, ये जी, सो SG, RG, सब चलता रहा। सो हाउ डू यू डिस्क्रेडिट हिम? कि इनको डिस्क्रेडिट कर देते हैं कि ये ऐसे किस्म के इंसान हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं जिनको चिल्ला कर बोलना पड़ेगा कि नो, माय प्राइम मिनिस्टर इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड एंड आई बिलीव इन इट। सो आई एम नॉट, देखिए किरण जी को खुश करने के पास मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो वो शी इज अ सेल्फ मेड वुमन, शी अर्न्स समटाइम्स मोर देन मी। मेरे पास तो अभी फिल्में भी कम हो गई हैं बिकॉज ये सब झंडा लेकर मैं खड़ा हुआ हूँ, मगर मुझे हॉलीवुड की 2 बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मिल गई हैं। और अगर जो इन्होंने बात कही वो ऑफिशियली अनाउंस हो गई तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। मैं खुद अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ, अभी हो गई। सुमित जी बोल रहे हैं इंडिया टीवी की हो गई है, फिर भी मुझे खत आएगा, जब फोन आएगा मैं तभी मानूंगा। सो this is the place you will find me from tomorrow onwards. And everybody who is 58 has to walk at the same speed that I will be walking. Because we have to compete with those children, not with us. We have to compete, we have to change the world, and the change starts from within. Change starts from an individual. The difference between the crowd and the leader is that the leader stands alone and yet has the courage to do things that he wants to do. So I want to thank you, sir. Thank you so much for doing so much for these people. Sometimes it's a thankless job. But एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ अशोक जी, जो बाहर आपने मेरे से उद्घाटन करवाया जिस पर जो बोर्ड लगा था वो परमानेंट है या अभी टेम्परेरी है? मतलब रोज सुबह मैं देख सकता हूँ ना? अभी तो मेरे लिए तो नहीं लगाया ना आज? बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। उद्घाटन अनुपम खेर से ने अभिनेता, तो मैंने उसको हिला के देखा, थोड़ा हिल रहा था। तो मैंने कंफर्म कर लूं कि मैं रोज उसको देख सकूं, ये तो नहीं कि मैं गया और ये उखाड़ के पहन दिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू आर सो वंडरफुल पीपल, विल मीट एंड आई विश देम ग्रेट लक। और एक अच्छी बात यह है कि सर अच्छा काम करोगे तो आपको जनता सिर्फ 5 साल तक नहीं 50 साल तक अपने साथ रखेगी, क्योंकि जनता सिर्फ अच्छा काम बात करने वाला नेता चाहती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता। अच्छा जो काम करे, जो अच्छा बाप वो होता है, अच्छा माता तब होते हैं जो अब बेटे का ख्याल रखे, परिवार का ख्याल रखते हैं। ये उम्र में हमसे काफ़ी छोटे हैं, मतलब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब ये कॉर्पोरेट थे तो 2.5 साल में इन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, और कहते हैं मैं भी एक काम करते करते बोर हो जाता हूँ। तो जाने से पहले
राज साहब मुझे इजाज़त चाहिए होगी आपका, आई नो एक छोटा सा थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स, बट आई विल लीव। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक छोटी सी कविता जो हमेशा सुनाता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सर अभी तक मुझे ऑफिशियली पता नहीं लगा सम्मान का, तो जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं बिल्कुल खुशी से चिल्ला कर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, पर तब तक के लिए आई थिंक आई शुड प्रे एंड रिलैक्स। बट आज जो यहाँ पर जो नागरिकों के जो इनिशिएटिव से और विद द एबिलिटी ऑफ द पीपल, MLAs एंड कॉरपोरेटर्स, इस बॉम्बे जैसे शहर में इस 2 एकड़ पार्क, बच्चों के पार्क के लिए जो ये यहाँ पर इन्होंने निर्माण किया है, इसके वाकई सराहनीय है। एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो ऐसा एनवायरनमेंट जबकि पूरा प्रॉब्लम है वर्ल्ड में एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को लेकर। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई विल want to thank them and I will be very happy that lot of people come and ऐसे बहुत सारे गार्डन हर जगह बने। बच्चों के साथ हमेशा आप जुड़े रहे, अनुपम अंकल हमेशा लोगों के बच्चों के मन में रहे हैं। जी हमेशा आई थिंक बच्चे जो है, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब तक बच्चे बच्चे होते हैं उनकी सोच जो है वो शार्प होती है, इनोसेंट होती है, डिप्लोमेटिक नहीं होती है। तो अगर आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अगर ज़मीन से जुड़ना है, तो आपको बच्चों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। संक्षेप में 2 प्रश्नों के उत्तर। आपका वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया, हमारे कैमरामैन जो छायाकार है सब लोग बहुत ही कई ने अभी मोबाइल पे लाके दिखाया हमें। जी जी, क्या प्रेरणा की, क्या मुझे लगता है कि क्या है कि मीडिया, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट मीडिया, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है, और कश्मीरी पंडितों की जो प्रताड़ना है, जो उनका दुख है, जो उनकी तकलीफ़ है, वो उसको 26 साल लग गए लोगों तक पहुंचाने में। बट कोई बात नहीं, सहनशीलता हम में कश्मीरी पंडितों में बहुत है, बिकॉज जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ हुआ है, अपने देश में हमको रिफ्यूजी बना दिया गया है। तो आई थिंक जो बात मन से कही गई है, जो मैंने उस वीडियो में मन से कही है 26 साल की एग्जाइल की, वो क्योंकि सत्य है और मैंने देखी है, महसूस की है, वो लोगों के मन को कहीं छुई है, इसलिए हर किसी ने उसको शेयर किया है। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ, और मुझे लगता है कि अगले आने वाले समय में हम ज़रूर वापस कश्मीर जाएंगे। उनके विचार हैं, हमारे देश की महानता यही है कि हमें मौलिक अधिकार है हम कुछ भी बोलने के लिए, और अगर हम कुछ भी बोल सकते हैं और तो इसका मतलब कि देश बहुत सहनशील है, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर आप देश की डेमोक्रेसी की भी बुराई करते हैं, दैट मीन्स यू आर रियली लिविंग इन ए वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री। बस परमानेंट है ना। जरा कुछ फिक्र ना। ड्राइवर